अलकादर ट्रस्ट मुबैना करप्शन केस आजकल मौजूए बहस है। ये इस तरह के केसेस हमने बनते पहले भी देखे हैं और अब भी आजकल भी यही केस जो है ना वो ज़ुबान ज़दे आम है। ये प्रॉपर्टी जो है ये भला क्या है, ये जो है हवा क्या है ऐसा कि जो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर जो फायज रहे हैं, वो उनको हमने देखा है कि वो इस तरह के केसेस में ही मुलविस पाए गए हैं या उनके ऊपर इस तरह के केस बनाए गए हैं। दोनों तरह की चीज़ों को देखें तो एक इमरान खान वाहिद एक शख्सियत नज़र आते थे कि वो चूँकि करप्शन के ख़िलाफ़ पहले से ही मुहिम चला रहे थे और वो मुसलसल उनका जो मैनिफेस्टो था और उनका जो एक नारा था वो यही था कि चोर हैं, डाकू हैं और इन्होंने करप्शन की है और मुल्क को लूट के खा गए हैं। और देखा है कि उनके ऊपर भी जो है प्रॉपर्टी का ही केस बना दिया गया है। इससे पहले नवाज शरीफ को देखें, उसके मुतअद्दद जो केसेस हैं वो इसी तरह के ज़मीनों के ही हैं। आसिफ जरदारी को देखें, उनके ऊपर भी केस हैं और दीगर जितनी भी शख्सियात हैं, कोई शख्सियत इस तरह के स्कैंडल से बच नहीं सकी। ये प्रॉपर्टी ऐसी क्या चीज़ है कि जो कराची की में उसकी जड़ें और उसकी बुनियादें नज़र आती हैं और इस्लामाबाद के ऐवानों तक जो है ना वो हलचल मचा देती है। यही प्रॉपर्टी और वो उसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया तक सुनाई दे रही है। और दुनिया के अंदर अगर कोई इस तरह की मिसाल हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की ये जो गूंज है और पाकिस्तान के ये जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं वो उसमें से ना तो कोई सियासतदान बच सका है, ना कोई जर्नैल बच सका है, ना कोई हत्ता के कोई जज जो है वो भी इससे महफूज नहीं रह सका। और बड़े बड़े सहाफ़ियों के नाम भी जो हैं वो इस प्रॉपर्टी के स्कैंडल्स में हमने सुने हैं। अलकादर ट्रस्ट की चूँकि आजकल बहुत बहस चल रही है, यही केस को हम अगर थोड़ा सा देखें तो हमने जब इसको स्टडी किया और इसको देखा, इस पर नज़र डाली, तो हमें मालूम हुआ कि वैसे तो ये केस के अंदर कोई ऐसी जान नहीं है, ये केस बनाया गया है, लेकिन फिर भी जो केस है इसकी जो बुनियादें हैं और इसके जो ताने बाने हैं वो जाके मिल रहे हैं मलिक रियाज के साथ, जिनका कोई नाम नहीं ले रहा, या उनके साथ दीगर कुछ नाम और कुछ शख्सियात मुलविस हैं जो शामिल हैं, लेकिन शायद आहिस्ता आहिस्ता उनके नाम सामने आ जाएंगे। जो मलिक रियाज हैं वो चंद साल पहले कराची के अंदर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी और उसकी जो ज़मीन थी कराची सुपर हाईवे के साथ साथ वहाँ पर कोई उन्होंने 23,000 से ज़ायद एकड़ ज़मीन पर एक सोसाइटी बनाई है। उस सोसाइटी के अंदर कोई 7,000 से ज़ायद ज़मीन की समझ आती है कि उन्होंने कुछ उसकी कोई पेमेंट की है और वो एक्वायर की है। वो बहरहाल औने पौने ही होती है, वो उसका तरीक़ाकार इस तरह का है। और लेकिन जो बाकी है, जो 16-17 हज़ार एकड़ है, वो तो सरकारी ज़मीन थी, वो तो एक तरह की प्रॉपर्टी थी अवाम की, मुल्क की, और उसको वहाँ पर जो है ना एक तरह से उस वक्त के जो कह लें चेयरमैन थे एमडीए के, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, शर्जील मेमन, उन्होंने, या उसकी एक बैकग्राउंड है, उसके पीछे और भी बड़े पर्दा नशीनों के नाम हैं, और उन्होंने जो है ना वो
یہ ملک ریاض کو کہہ کر کہ یہاں پر سوسائٹی بنائیں، اور وہ سوسائٹی جو ہے ایک ہی سوسائٹی، صرف ایک سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جو ایک گیٹ سے لے کے دوسرے گیٹ تک 93 کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا ایک ایسا میگا کرپشن کا پروجیکٹ یا سکینڈل ہے کہ جس پر بات نہیں ہو رہی، اور بات صرف اور صرف ہو رہی ہے القادر ٹرسٹ مبینہ کرپشن کیس کی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ چونکہ ایک ٹرسٹ تھا، اس ٹرسٹ کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں ظاہر کوئی ڈونرز آتے ہیں، اس کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، اور وہ پروجیکٹ اسی بنیاد پہ وہ بنا ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ملک ریاض نے اس کہہ لیں ٹرسٹ کو دی ہے، اور اس کا ایک کیس بنا دیا گیا ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ القادر ٹرسٹ کو جو زمین دی گئی ہے وہ ملک ریاض کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی، اور جس طرح ڈونرز کوئی اس طرح کے ٹرسٹ کو ڈونیشن دیتے ہیں، لیکن کیا یہ زمین عطیہ کی گئی ہے یا واقعی کک بیکس یا کمیشن کی شکل میں جو الزام عائد کیا جا رہا ہے اس صورت میں دی گئی ہے؟ اس کا فیصلہ وہ محرکات کریں گے جن پر ہم ابھی روشنی ڈالیں گے۔ یہ اس پورے کیس کی ٹائم لائن کا اتنا واضح فرق ہے کہ جون 2022 میں اس کیس کے حوالے سے سب سے پہلے سنا جاتا ہے کہ یہ کوئی کرپشن ہوئی ہے، جبکہ مئی 2023 میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ القادر ٹرسٹ کی جو گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی تھی وہ مئی 2019 میں کی گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ جو زمین ایکوائر کی گئی تھی یہ اس سے بھی پہلے 2018 میں اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہوگا۔ اب جو الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یو کے اندر جو بلیک منی کی شکل میں وہاں پر 2 جگہیں خریدی گئی تھیں، وہ جو اس کی 190 ملین پاؤنڈ جو رقم آنی تھی وہ بھی سپریم کورٹ کے فنڈز میں آنی تھی، اور اس کی سیٹلمنٹ ہے یا ایڈجسٹمنٹ ہے، اس کی ری ایمبرسمنٹ ہے، اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے جورسڈکشن میں آتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کیس میں نکلتا کیا ہے۔ بادیوں نظر میں اس کیس میں صرف اور صرف سیاسی ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی سیٹلمنٹ نکلنی ہے، جو آئندہ چند دنوں میں یا مہینوں میں سامنے آ جائے گی۔